लिबरल तबका और मीडिया से ऐसा क्या डरना कि कौमी असम्बली के अंदर बैठकर झूठ बोला जाए। जामियात में होली का त्यौहार, मौलाना फजलुर रहमान की जमात हुकूमत का हिस्सा लेकिन इस मसले पर खामोश। खोखली सियासी क़यादत, अंसार अब्बासी का कॉलम। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी अपने कॉलम खोखली सियासी क़यादत में हायर एजुकेशन कमीशन के होली पर पाबंदी के नोटिफिकेशन जारी करने और फिर उसे वापस लेने पर अपना तजिया पेश करते हुए कहते हैं कि अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हुकूमत और हमारी पार्लियामेंट के करता धरता कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में सैकड़ों मुसलमान तलबा और तालबात की तरफ से हिंदुओं के मजहबी त्यौहार होली मनाने के अमल का दिफा करेंगे और इसे मजहबी रवादारी और बुनियादी हुकूक के साथ नत्थी करेंगे तो इस पर मातम ही किया जा सकता है। अगर आला तालीमी इदारों को रेगुलेट करने वाला इदारा हायर एजुकेशन कमीशन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के इस इक़दाम पर तमाम आला तालीमी इदारों को नोटिस जारी करे कि ऐसा अमल जो पाकिस्तान के इस्लामी नज़रिए और हमारी दीनी और माशरती अक़दार के बरक्स हो और फिर लिबरल तबका और मीडिया के दबाव पर अपना ये नोटिस वापस ले ले तो ये किसी अलमिया से कम नहीं है। अफसोस कि जब ये सब कुछ हुआ तो हुकूमत और कौमी असम्बली में से कोई एक आवाज़ नहीं उठी कि ये गलत है। ऐसा कोई सामने नहीं आया जिसने हायर एजुकेशन कमीशन के नोटिस का दिफा किया हो, जिसने इस्लाम और इस्लामी तालीमात का हवाला देकर ये सवाल उठाया हो कि क्या रियासत, हुकूमत या इसका कोई इदारा मुसलमानों के गैर मुस्लिमों का मजहबी त्यौहार मनाने की हौसला अफजाई कर सकता है। बल्कि उल्टा झूठ बोला गया और ये तासुर दिया गया कि हायर एजुकेशन कमीशन के नोटिस का मकसद गैर मुस्लिमों को अपने मजहबी त्यौहार मनाने से रोकना था। मौलाना फजलुर रहमान की जमात हुकूमत का हिस्सा है लेकिन वो भी इस मसले पर खामोश रही। इस बात का भी अफसोस है कि उमूमी तौर पर उलमा कराम ने इस मसले पर कोई बात नहीं की। सिर्फ मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के इस वाक़ये के हवाले से इस्लामी तालीमात का जिक्र करते हुए कहा गया कि होली और दिवाली न सिर्फ हिंदुओं के मजहबी त्यौहार हैं बल्कि ये हिंदू मत का शियार भी हैं। मुफ्ती साहब ने वाज़ेह किया कि मुसलमानों को दूसरे मज़ाहिब के मजहबी शियार को इख्तियार करने से इस्लाम ने मना किया है। उन्होंने एक हदीस पाक का हवाला देते हुए कहा कि इस्लाम ने तो मुसलमानों को शदीद तंबीह की है कि जो किसी गैर मुस्लिम कौम की मुशाबियत इख्तियार करेगा तो वो उन्हीं में से होगा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने भी हुकूमत और कौमी असम्बली के रवैये पर तबसरा करते हुए कहा है ये होती है खौफज़दा क़यादत, सतही क़यादत। उनकी वजह से इस मुल्क में इस्लाम मजलूम है और पाकिस्तान गुलाम और पसमानदा। उन लोगों ने हायर एजुकेशन कमीशन का नोटिफिकेशन पढ़ा ही नहीं। HEC ने हिंदू कम्युनिटी के लिए होली मनाने पर सिरे से पाबंदी लगाई ही नहीं। गैर मुस्लिमों को पाकिस्तान में अपनी इबादत गाहों में जाने और अपने मजहबी त्यौहार मनाने की मुकम्मल आज़ादी है। हायर एजुकेशन कमीशन ने मुस्लिम तलबा के लिए पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त, इस्लामी सकाफती अक़दार और तालीम के मुख्तलिफ मैदानों में महारतों की बात की थी और अपनी सकाफत और अक़दार से वाबस्तगी की बात की थी। क्या पाकिस्तान नेशनलिज्म कहीं है? क्या पाकिस्तानी सकाफत कहीं है? हुकूमत की सफ़ों में मौजूद दीनी क़यादत को इस बसपाई का ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। एक हुकूमती आला अहदेदार ने बड़े फ़ख्र से सोशल मीडिया पर बयान दिया है कि उसने HEC को अपना नोटिस वापस लेने के लिए कहा क्योंकि ये नोटिस मजहबी रवादारी के ख़िलाफ़ है, जिस पर लिबरल तबके ने उसकी बड़ी वाहवाह की। लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए ही इस अहदेदार से सवाल किया गया कि वो जो बात कर रहा है क्या वो इस्लामी तालीमात और आईने पाकिस्तान से मुताबिकत रखती है? क्या मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहार मनाने की इस्लाम इजाज़त देता है? मजहबी रवादारी का क्या मतलब है कि मुसलमान गैर मुस्लिमों का त्यौहार मनाना शुरू कर दें? क्या मजहबी रवादारी के नाम पर गैर मुस्लिमों से कुर्बानी की ईद मनाने की तवक्को किसी सूरत में जायज़ हो सकती है और गैर मुस्लिमों की तरफ से ऐसा ना करना क्या मजहबी रवादारी के खिलाफ वर्जी होगा? हमारे हुक्मरान और सियासतदान इस्लाम की बात करते हुए क्यों झिझकते हैं? लिबरल तबका और मीडिया से ऐसा क्या डरना कि कौमी असम्बली के अंदर बैठकर झूठ बोला जाए और आइन के गलत हवाले देकर एक गलत अमल को दुरुस्त साबित करने की कोशिश की जाए? इस्लाम और आईने पाकिस्तान मजहबी अक़लियतों के हुकूक और उनकी मजहबी आज़ादियों की ज़मानत देता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रियासत मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहार मनाने के मौक़े फराहम करे और उनकी इस सिलसिले में हौसला अफजाई करे। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 31 रियासत और उसके हर इदारे पर यह जिम्मेदारी आयद करता है कि पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को इस्लामी माहौल की फराहमी को यकीनी बनाना चाहिए ताकि वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।